सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग इंडियन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड जीपीएस को देखने वाले हैं। देखिए, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। ये आपके पेपर 2 के सेक्शन ए का हिस्सा है। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस पर अच्छे से पकड़ बनाए रखें और नंबर बहुत आसानी से मिल सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में इससे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत डिटेल वे में आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ईजी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिमोट सेंसिंग का क्या यूसेज है फॉरेस्ट्री में, जीआईएस जीपीएस का क्या यूसेज है फॉरेस्ट्री में। 2022 के इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो मेंस का पेपर हुआ है फॉरेस्ट्री का, उसमें सीधा एकदम इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रिमोट सेंसिंग जीआईएस का किस तरीके से यूसेज होता है आपके फॉरेस्ट्री में। तो आपको बस एप्लीकेशंस पता होने चाहिए, आराम से इसमें नंबर खींचे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिमोट सेंसिंग क्या चीज़ होती है? देखिए, ये आपने अपने जीएस के सिलेबस में तो पढ़ा ही होगा, जो आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस होता है। अगर आपका एक और सब्जेक्ट जियोलॉजी है तो उसमें भी ये चैप्टर है रिमोट सेंसिंग, तो वहाँ पर भी आप डिटेल वे में ही पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम इसे डील कर रहे हैं कि ऑब्जर्विंग एन एरिया विदाउट बीइंग इन द फिजिकल कॉन्टैक्ट, दैट इज योर रिमोट सेंसिंग। तो ड्रोन से हो सकता है आप किसी एरिया को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर बलून्स, एयर बलून्स होते हैं, उनके थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हैं। दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ योर रिमोट सेंसिंग। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि सिनॉप्टिक व्यू प्रोवाइड करवाता है, 3 डायमेंशनल व्यू प्रोवाइड करवाते हैं, फास्ट डेटा प्रोसेसिंग होती है, डेटा रिकॉर्डिंग के लिए आसान हो सकता है। तो ये सारे आप एडवांटेजेस लिख सकते हैं इसमें। देन द नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। आखिरकार क्या प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी भी सैटेलाइट के थ्रू जो एरिया है अर्थ पर, जो ऑब्जर्वेशन एरिया है, उसके अंतर्गत ट्रांसमिट की जाती है, भेजी जाती है। जैसे ही वो सेंड की जाएगी तो उसमें से कुछ वेव रिफ्लेक्ट होगी उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, कुछ वेव एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ वेव ट्रांसमिट होगी। तो रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन हर एक ऑब्जेक्ट का डिफरेंट होता है। जो भी अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन हर ऑब्जेक्ट्स के लिए आपका ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन, ये तीनों कंपोनेंट डिफरेंट होंगे इन द गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्योंकि डिफर करते हैं तीनों कंपोनेंट, तो ऐसे में हमारे लिए आसानी, ये चीज़ आसान हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानना कि आखिरकार वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, कि क्या वो एक इंडस्ट्री है, क्या वो एक रोड है, क्या वो एक पॉन्ड है, या क्या वो एक फॉरेस्ट एरिया। दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड योर रिमोट सेंसिंग। द नेक्स्ट इज योर एरियल फोटोग्राफी क्लासिफिकेशन। देखिए, ये जो चार्ट है ये आपके मणिकंदन बुक से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, तो इसे प्लीज़ याद कर लीजिएगा कि आखिरकार एरियल फोटोग्राफी की क्लासिफिकेशन 3 टाइप में होती है। ये आपको पता रहना चाहिए। रिगार्डिंग योर स्केल, टिल्ट एंड एंगुलर कवरेज, बेस्ड ऑन, देखिए यहाँ पर लिखा है स्केल, टिल्ट एंड एंगुलर कवरेज। तो स्केल में भी अगेन इसको 4 सब टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। वेरी लार्ज स्केल, मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल। टिल्ट में क्या डिवाइड किया जाता है? 4 अगेन सब टाइप्स हैं, वर्टिकल, लो ऑब्लिक, हाई ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल। तो देखिए, वर्टिकल में ये चीज़ होती है कि अगर जो आपका कैमरा का ऑप्टिकल एक्सिस है, अगर वो ±3 डिग्री है तो उसे हम वर्टिकल बोल देते हैं। लो ऑब्लिक में क्या चीज़ होती है कि कैमरा का ऑप्टिकल एक्सिस 3 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में वेरी करता है। हाई ऑब्लिक में 60 डिग्री से ज़्यादा के बीच में वेरी करता है। और हॉरिजॉन्टल यानी कि लगभग वो एकदम 180 डिग्री के आसपास आ जाता है। दैट इज योर हॉरिजॉन्टल। ठीक है। एंगुलर कवरेज क्या चीज़ हो जाती है? एंगुलर कवरेज में क्या होगा, इसे अगेन 4 सब टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। नैरो एंगल, नॉर्मल, वाइड एंड सुपर वाइड। तो नैरो एंगल में क्या होगा? एंगल ऑफ कवरेज इज लेस देन 60 डिग्री। नॉर्मल एंगल में एंगल ऑफ कवरेज इज 60 to 180 डिग्री। और वाइड एंगल में वो कवरेज जो होगा, एंगल ऑफ कवरेज, वो 90 डिग्री हो जाता है। तो सुपर वाइड एंगल में वो 120 डिग्री होगा। तो आपको ये चीज़ें बस याद रखनी है, इसके इन डेप्थ में नहीं जाना है आपको। यहाँ पर यूपीएससी ने आज तक मेंस में ऐसा कोई पूछा नहीं है क्वेश्चन कि आप ये बता दीजिए एरियल फोटोग्राफी के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये चार्ट याद रहना चाहिए। द नेक्स्ट इज योर प्लेटफॉर्म के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, ये पता रहना चाहिए। एयरबॉर्न एज वेल एज स्पेसबॉर्न, 2 टाइप्स में प्लेटफॉर्म को डिवाइड किया जाता है, एयरबॉर्न एंड स्पेसबॉर्न। एयरबॉर्न को हम डिवाइड करते हैं अगेन बलून्स में या एयरक्राफ्ट्स के अंतर्गत, कि आप बलून से किसी अर्थ का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अर्थ के किसी प्लेस का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, या एयरक्राफ्ट्स के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हैं। स्पेस बॉर्न में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गए या सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हो गए। तो ये चीज़ पता रहनी चाहिए आपको। द नेक्स्ट इज योर सेंसर। देखिए, सेंसर में आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि रेजोल्यूशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो रेजोल्यूशन के कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट इज योर स्पेशियल रेजोल्यूशन, यानी कि जो सेंसर है वो कितना माइन्यूट डिस्टेंस को देख पा रहा है, पढ़ पा रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहा है। दैट कम्स अंडर योर स्पेशियल रेजोल्यूशन। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन में क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रम है
उसमें कितना पर्टिकुलर सेंसर, एक जो सेंसर है वो कितना माइन्यूट डिफरेंस ऑब्जर्व कर पा रहा है दो स्पेक्ट्रम के बीच में, दैट इज योर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन में क्या चीज होती है कि व्हाइट और ब्लैक के बीच में, जो व्हाइट कलर और ब्लैक कलर है उसमें कई, उन दोनों के बीच में कई सारे ग्रे स्केल्स होते हैं। तो उन ग्रे स्केल्स को क्या आपका सेंसर ऑब्जर्व कर पा रहा है? अगर ऑब्जर्व कर पा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। और टेम्पोरल रेजोल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पर आपका जो सेंसर है वो टाइम के एक स्केल में कितनी माइन्यूट डिस्टेंस को या माइन्यूट टाइम को कवर कर पा रहा है, दैट इज योर टेम्पोरल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर टाइम का स्केल आ जाता है टेम्पोरल रेजोल्यूशन में। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन में क्या चीज होगी कि व्हाइट और ब्लैक कलर के बीच में जो ग्रे स्केल्स आते हैं उन्हें कितना माइन्यूटली वो ऑब्जर्व कर पा रहा है। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन में दो स्पेक्ट्रम के बीच में कितना माइन्यूटली वो ऑब्जर्व कर पा रहा है। और स्पेशल रेजोल्यूशन में अगेन इट कम्स विथ योर डिस्टेंस। द क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स। देखिए जो सेंसर्स है उसे दो टाइप से आप क्लासीफाई करते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव सेंसर्स क्या होते हैं? जहां पर एनर्जी जो है वो खुद सेंसर के पास ही अवेलेबल है। जबकि पैसिव सेंसर में क्या होता है कि एनर्जी सोर्स उस सेंसर के पास अवेलेबल नहीं है, वो दूसरी जगह से एनर्जी को ले रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर एक्टिव एंड पैसिव सेंसर्स। देन अगर एरियल फोटोग्राफ है आपके पास तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा? देखिए इंटरप्रिटेशन मेथड दो टाइप के होते हैं, एक विजुअल एक डिजिटल। विजुअल मेथडोलॉजी में देखेंगे तो कलर के थ्रू उसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ग्रीन कलर दिख रहा है पूरे के पूरे फोटोग्राफ में तो हमें ये पता चल जाएगा कि ठीक है ये एक फॉरेस्ट एरिया है। उसी तरीके से टेक्सचर, अगर अनइवन टेक्सचर दिख रहा है हमें, अनइवन टेक्सचर ग्रीन कलर की बात कर रहा हूँ और अनइवन टेक्सचर है तो वो फॉरेस्ट एरिया है। लेकिन अगर टेक्सचर पूरा इवन है ग्रीन कलर में तो ये पता चल जाएगा कि वो एक एग्रीकल्चर फील्ड है। देन शेप एंड साइज, अगर हम बात करें कि हमें एक विलेज एरिया का फोटोग्राफ मिला है और काफी बड़े रीजन में हमें ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है, तो हमें यह पता चल जाएगा कि ये एक पॉन्ड है, एग्रीकल्चर पॉन्ड है। वहीं पर अगर हमें शहर के बीचों बीच कहीं एक छोटा सा ग्रीन रीजन दिख रहा है, कोई एक सिटी का एरियल फोटोग्राफ है आपके पास और एक छोटा सा ग्रीन रीजन दिख रहा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक पार्क है, ठीक है, पार्क है जो कि एक सिटी में सिचुएटेड है। तो शेप और साइज ये भी आपको बताते हैं कि कैसे आप एक एरियल फोटोग्राफ को इंटरप्रेट करेंगे। द नेक्स्ट इज योर पैटर्न एंड एसोसिएशन। एसोसिएशन की बात करें, अगर आपके पास एक अर्बन एरिया का फोटोग्राफ है और वहां पर एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, तो आप ये देख सकते हैं या ये पता लगा सकते हैं कि वो एक इंडस्ट्री की फोटो है, इस तरीके से एसोसिएशन के थ्रू। क्योंकि जनरली इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, वो सिटीज के आसपास लोकेट होती हैं, तो ये आपको एसोसिएशन के थ्रू पता चलेगा कि हाँ एक अर्बन एरिया का आपके पास फोटोग्राफ है और उसमें एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है आपको, तो यू कैन एसोसिएट विद इट कि अच्छा अगर ये बिल्डिंग अर्बन एरियाज के पास सिचुएटेड है तो ये एक इंडस्ट्री ही होगी। एंड शैडो एंड लोकेशन, तो कई बार शैडोज के थ्रू भी और लोकेशन कहाँ पर वो स्थित है उसके थ्रू भी आप एरियल फोटोग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन मेथड स्पेशली इन द विजुअल पार्ट। डिजिटल पार्ट में क्या चीज होगी, इमेज रेक्टिफिकेशन हो सकता है कि आखिरकार हो सकता है कि जो आपके पास एरियल फोटोग्राफ है स्पेशली इन द डिजिटल फॉर्मेट वो थोड़ा सा ब्लर है, तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो उस इमेज को, कई सारे इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें डालकर, तो ऐसे में आप इंटरप्रेट आसानी से कर पाएंगे एरियल फोटोग्राफ को। द नेक्स्ट इज योर इमेज एनहांसमेंट, कि कई बार क्या होगा कि बहुत ही छोटी फोटोग्राफ है आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में तो आप उसे आराम से एनहांस कर सकते हैं। देन इमेज क्लासिफिकेशन, की क्लासीफाई कर लीजिए कि वो एक अर्बन एरिया की फोटोग्राफ है या रूरल एरिया की फोटोग्राफ है, वो एक फॉरेस्ट एरिया की फोटोग्राफ है या वेटलैंड की फोटोग्राफ है। इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स में आप उस इमेज को क्लासीफाई करके पता लगा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज योर डेटा मर्जिंग एंड जीआईएस क्लासिफिकेशन, जीआईएस इंटीग्रेशन। तो क्या होता है कि आप जो आपके पास फोटोग्राफ है उसे डायरेक्टली जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत डाल दीजिए और ऐसे में जो आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल होगी, डेटा सेट अवेलेबल होगा, उसके थ्रू आप इमेज को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये थी आपके पास इंटरप्रिटेशन मेथड ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स। मणिकंदन बुक में इसे काफी डिटेल फॉर्मेट में बताया गया है, आपको उतना डिटेल वे में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हार्डली 8 नंबर या फिर ज्यादा से ज्यादा 12 to 15 मार्क्स के बीच में आता है। तो हमारे लिए बस ये पॉइंट्स पता रहने चाहिए और एक एक दो दो लाइन बस इसके आगे लिखनी रहती है, आपका आंसर बन जाता है। द नेक्स्ट इज योर कि आखिर फॉरेस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है रिमोट सेंसिंग का। तो देखिए ये क्वेश्चन आया था
2022 के यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में। तो आपको पता रहना चाहिए कि मॉनिटरिंग के लिए होता है, फॉरेस्ट की मॉनिटरिंग के लिए। फॉरेस्ट में कई बार क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं, तो क्रॉप इन्वेंट्री को पता लगाने के लिए, वाटरशेड मैनेजमेंट को लेकर आने के लिए, सॉइल रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर आने के लिए, वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं है ये पता लगाने के लिए, इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, या फिर कई बार जो फॉरेस्ट फायर्स लग जाती है उसे रोकने के लिए। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत आप जो आपका रिमोट सेंसिंग है उसे अप्लाई कर सकते हैं फॉरेस्ट में। तो ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। कई बार ये आपको मेंस में तो लिखने आता ही है, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ योर रिमोट सेंसिंग इन फॉरेस्ट्री, क्योंकि कुछ टाइम के अंतर्गत आंसर देते समय जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो कई बार आप ये भी बोल देते हैं कि सर मैं अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का यूटिलाइजेशन इस तरीके से करूंगा कि रिमोट सेंसिंग को लेकर आऊंगा या ड्रोन्स को लेकर आऊंगा। तो वहां पर ये फिर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अच्छा बताइए किन वेज में आप यूज करेंगे। तो आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग इन फॉरेस्ट्री। द नेक्स्ट इज योर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ही आसान सी चीज है कि कंप्यूटर में आप इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। कंप्यूटर असिस्टेड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो जियोग्राफिकल डेटा को एनालाइज करता है। ठीक है, किसी भी लोकेशन का जियोग्राफिकल डेटा यानी कि उसके लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो आप फीड करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में। वो कंप्यूटर सिस्टम जो उसके पास ऑलरेडी डेटा सेट अवेलेबल होगा उसका एनालिसिस करके आपको और या फिर एक यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। दिस इज योर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एडवांटेजेस क्या होंगे? वही एडवांटेजेस जो अभी हमने रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत देखे थे। द नेक्स्ट इज योर कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस। आखिरकार क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के? तो एक हार्डवेयर होगा, इसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर होगा जो उस पर काम करेगा। देन डेटा, वेक्टर डेटा एज वेल एज रास्टर डेटा। तो आखिरकार ये होते क्या है वेक्टर डेटा एंड रास्टर डेटा? देखिए जो वेक्टर डेटा होता है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग बनता है, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन या कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई डेटा अवेलेबल है तो हम उसे वेक्टर डेटा बोलते हैं। रास्टर डेटा में क्या होता है, उसी ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे आपको डेटा नहीं मिलेगा। उस ऑब्जेक्ट का डेटा आपको किसके वे में मिलेगा? एक ग्राफिकल फॉर्मेशन, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत दिया जाएगा। तो उस प्रकार के डेटा को हम बोलते हैं रास्टर डेटा। तो वेक्टर डेटा में क्या होगा, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स में आपको मिलेंगे सारी चीजें। रास्टर डेटा में आपको एक ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत डेटा प्रदान किया जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। व्हाट इज अ लाइववेयर? तो देखिए जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि जीआईएस को स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं लाइववेयर्स, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो कि जीआईएस सॉफ्टवेयर में काफ़ी महारत हासिल किए हुए हैं, वो उसको एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं या पूरी की पूरी कोडिंग लिखते हैं उसके बारे में, ताकि जीआईएस सिस्टम किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से एनालाइज कर सके। तो ऐसे पर्सन्स को, ऐसे स्पेशलिस्ट्स को हम लोग बोलते हैं लाइववेयर। देन मेथोडोलॉजी, कि आखिरकार किस पर्टिकुलर मेथड पर आपका जीआईएस सिस्टम वर्क कर रहा है। सो दीज आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ योर जीआईएस सिस्टम। देन द नेक्स्ट इज योर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आखिरकार क्या चीज होती है जीपीएस? तो ये आपने अपने जनरल स्टडीज जो आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उसमें जरूर पढ़ा ही होगा कि जीपीएस क्या चीज होती है। उसी को हम बस यहाँ पे ब्रशअप कर रहे हैं कि डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के। एक होता है स्पेस सेगमेंट, 24 सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में चक्कर काट रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये सिस्टम है जीपीएस, और जनरली नेविगेशन के लिए यूज होता है। स्पेस सेगमेंट ये पार्ट है। कंट्रोल सेगमेंट क्या है? कंट्रोल सेगमेंट आपका अर्थ पर प्रेजेंट होता है। तो जो ये अर्थ पर जो कंट्रोल सेगमेंट है वो स्पेस सेगमेंट से लगातार कोऑर्डिनेट करता है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन स्पेस सैटेलाइट्स भेज रहे हैं कंट्रोल सेंटर्स उसे ठीक से एनालाइज कर सके। दिस इज योर कंट्रोल सेगमेंट। तो स्पेस सेगमेंट स्पेस पे अवेलेबल है, कंट्रोल सेगमेंट आपका अर्थ पर अवेलेबल है। एंड यूजर सेगमेंट, यानी कि आप या हम जो यूजर होते हैं, जब भी हमें नेविगेशन की जरूरत होती है तो हम अपना जीपीएस को खोल लेते हैं या गूगल मैप्स खोल लेते हैं जो कि जीपीएस पर ही वर्क करता है। तो वो भी एक सेगमेंट होता है जीपीएस का। सो दीज आर द 3 सेगमेंट्स ऑफ जीपीएस। आपको ये चीज पता रहनी चाहिए। द लास्ट टॉपिक इज योर थर्मल रिमोट सेंसिंग, कि आखिरकार थर्मल रिमोट सेंसिंग है क्या चीज? तो देखिए रिमोट सेंसिंग ही है, लेकिन इसमें आप थर्मल इंफ्रारेड का यूटिलाइजेशन करते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो थर्मल इंफ्रारेड
कंपोनेंट होता है, उसका यूटिलाइजेशन करके रिमोट सेंसिंग को लेकर आना ही थर्मल रिमोट सेंसिंग कहलाता है। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इजी हैं कि डिफरेंशिएट करिए जियो स्टेशनरी क्या होता है, सन सिंक्रोनस क्या होता है, एरियल या सैटेलाइट इमेजरी क्या होती है ये बताइए। देन थर्मल रिमोट सेंसिंग क्या चीज़ होती है, थर्मल रिमोट सेंसिंग है स्पेसिफिक एप्लीकेशन इन द फॉरेस्ट्री। तो बस आपको थर्मल रिमोट सेंसिंग बतानी है और उसके एप्लीकेशन क्या होता है फॉरेस्ट्री में ये बता देना है। द recent developments of in GIS and digital image processing make forest cover assessment and mapping more easier। तो देखिए फिर से वही चीज़ें कि GIS या डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जो होती है वो काफ़ी इजी कर रही है आपके फॉरेस्ट्री के एप्लीकेशन को। तो आपको फॉरेस्ट्री के एप्लीकेशन को यहाँ से जोड़ते हुए GIS और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से जोड़ते हुए बताना है। तो ये थे आपके आज का टॉपिक। कुछ क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।